मामला दर्ज हुआ है। आत्महत्या के लिए उकसाने का इन पर आरोप लगा है। 3 और लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। दरअसल जमीन विवाद ये पूरा बताया जा रहा है और जमीन विवाद में युवक ने आत्महत्या कर ली थी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सकरी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अकबर खान, मीनाक्षी बंजारी और शिबू उर्फ फैजान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप इन तीनों पर लगा है और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस नेता हैं ये, अकबर खान इनका नाम है, जिन पर मामला दर्ज हुआ है। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप इन पर लगा है। युवक ने आत्महत्या कर ली थी जमीन विवाद में और उसके बाद सकरी पुलिस एक्शन में आई और इन पर मामला दर्ज हुआ है। जमीन विवाद में युवक ने आत्महत्या कर ली थी और उसी मामले में अब एक्शन लिया गया है। सकरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आत्महत्या के लिए उकसाने का इन पर आरोप लगा है और उन्हीं धाराओं के तहत इन पर मामला दर्ज हुआ है। इनके साथ जो इनके सहयोगी हैं उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है और उसी विवाद में युवक ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप कांग्रेस नेता अकबर खान पर लगे थे। अब इस मामले में संज्ञान। ज्यादा जानकारी के लिए उमेश हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, कांग्रेस नेता पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप तो लग ही रहे थे, पर अब फटकार के बाद प्रशासन जागा है। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में 13 दिसंबर को इस मामले की जब पेशी हुई थी तब यहाँ पर जो सीएसपी संदीप पटेल हैं उनसे पूछताछ की गई थी। इस दौरान जब जांच की प्रतिवेदन माननीय हाईकोर्ट के सामने जब पहुंचा तो जांच में ये देखा गया कि जिसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए था उसके खिलाफ नहीं था। लिहाजा हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और ये कहा कि इससे जो भी दोषी है उनको उनके नाम पर जुर्म दर्ज किया जाए। लिहाजा आज जो है वो सकरी पुलिस ने इस पूरे मामले पर अकबर खान समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। धारा 306-34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। और ये बता दें कि जो पूरा मामला है सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कुम्हारपारा में रहने वाले सिद्धांत नागवंशी है, वो सुपरवाइजर का काम करता था अकबर खान के यहाँ। लिहाजा अकबर खान को उसने एक जमीन दिखाई थी, परिवार का जमीन था। विवाद होने की वजह से इस जमीन को वो उस पूरे मामले को सुलझा नहीं पाया। लिहाजा उसे दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से उसका जो सिद्धांत नागवंशी, उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके परिजनों ने पूरी रिपोर्ट जो है वो अकबर खान और उसके साथियों के खिलाफ लिखाई थी कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है जमीन खरीदी बिक्री को लेकर। लिहाजा उसने मामला दर्ज कराया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। तब 13 दिसंबर को जब इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने निर्देशित किया कि इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच की जाएगी आखिर क्या कुछ पूरा मामला था। ठीक, बहुत शुक्रिया उमेश, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे अगली खबर पर। बिलासपुर से बड़ी खबर की हम इस वक्त बात करते हैं। पति ने पत्नी की हत्या कर दी और 3 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया है। अवैध संबंध के शक में यह हत्या की गई है पति द्वारा। आरोपी उमेंद्र केवट गिरफ्तार हो चुका है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम हिर्री की यह घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। पति ने पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। अवैध संबंध के शक के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी उमेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, ज्यादा जानकारी मामले में। मस्तूरी थाना क्षेत्र की हिर्री गांव की घटना है, जहां पर आरोपी उमेंद्र केवट जो अपनी पत्नी और 3 बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दिया है। ये प्राथमिक जो जानकारी मिल रही है उसकी वजह ये बताया जा रहा है कि अवैध संबंध के शक में उसने पहले अपनी पत्नी की हत्या की। उसके बाद जो बिस्तर में सो रहे 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा, उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी है। पुलिस को जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी लगी, आरोपी उमेंद्र केवट को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही इस घटना के बाद से जो हिर्री गांव है वो पूरी तरीके से सहम उठा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और जांच कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये मस्तूरी थाना का पूरा मामला है। आपको बता दें, बिलासपुर की खबर का हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल शंका थी उसे, अवैध संबंध की शंका थी और इसी के चलते उसने पत्नी को तो मौत के घाट उतार ही दिया, साथ ही बच्चों का भी कत्ल उसने कर दिया। 3 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है आरोपी पति की
पूरे ही मामले में गहनता के साथ जांच पड़ताल हो रही है। गुस्से में आकर शक में 4 लोगों की जान इस आरोपी ने ले ली। फिलहाल पूरे मामले में जांच जारी है। गिरफ्तारी आरोपी की हो चुकी है। जापान भूकंप से प्रभावित है। यहां कई भारतीय भी रह रहे हैं। खंडवा के रहने वाले 2 युवक जापान में सकुशल हैं। उन्होंने वीडियो के जरिए अपने ठीक होने का संदेश भी दिया है। उनका कहना है कि टोक्यो के आसपास और फुकुशिमा में स्थितियां ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन इशिकावा सहित अन्य जगहों पर स्थितियां चिंताजनक हैं। टोक्यो में करीबन रात की 2:45 बजने वाले हैं। 10-15 मिनट की देर है रात के 3 बजने में, और हम सकुशल है। सब कुछ बहुत अच्छा है। जो भी हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है अर्थक्वेक वाला, भूकंप वाला, वो इशिकावा प्रीफेक्चर में हुआ है और वहां पे स्थितियां अभी भी गंभीर हैं। मैं चेक कर रहा था रिपोर्ट्स अभी लेटेस्ट वाली, तो वहां पे स्थितियां गंभीर हैं। प्लीज प्रे फॉर देम। टोक्यो के आसपास रहने वाले एरिया में अभी भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। मेरा नाम एकांश है। मैं जापान के फुकुशिमा क्षेत्र में रह रहा हूं। जापान के पश्चिमी क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर भूकंप को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर स्थितियां हैं, परंतु बाकी जो पूरा जापान है वो सुरक्षित है। सरकार यहां पर पूरी कोशिश कर रही है इस आपदा से निपटने के लिए, और साथ ही लोग भी जितना हो सके वो सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जिस तरह से न्यूज में बताया जा रहा है कि पूरा जापान प्रभावित है, तो उस तरह के हालात यहाँ पर नहीं है। पूरा जापान इस भूकंप से प्रभावित नहीं है। कुछ एक क्षेत्र है जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित है, उसके अलावा बाकी सारी जगहों पर सब कुछ ठीक है। नए साल की शुरुआत पर बैतूल में अनोखी पहल की गई। अनोखी पहल बेटी बचाओ अभियान चलाने वाले एक समूह ने की है। क्या है वो अनोखी पहल, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसी के लिए भी नूतन वर्ष की शुरुआत इससे बेहतर नहीं हो सकती। जी हाँ, बेटी बचाओ अभियान के तहत काम करने वाली संस्था ने नए साल की शुरुआत बेटियों के लिए अनोखे काम से की है। दरअसल बैतूल में नववर्ष पर जन्म लेने वाली 15 बेटियों को सोने चांदी के लॉकेट्स दिए गए। इन लॉकेट्स पर श्री राम लला की आकृति बनी हुई है। बेटी बचाओ अभियान के लिए काम करने वाले एक समूह ने रात 12 बजे जन्मी 3 बेटियों को सोने के और बाकी 13 बेटियों को चांदी के लॉकेट्स दिए। इस तरह के लॉकेट्स पिछले साल भी दिए गए थे, लेकिन उन पर लक्ष्मी जी की आकृति थी। दानदाताओं ने बताया कि 22 जनवरी के दिन श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं और इसी खुशी में श्री राम की छवि वाले लॉकेट्स दिए गए हैं। नया साल 2024 अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। राम लला के विराजमान होने का पूरे देश को इंतजार है, इसलिए नूतन वर्ष में जन्म लेने वाली बेटियों को राम लला की आकृति वाले सोने और चांदी के लॉकेट्स बांटे गए। नूतन वर्ष की शुरुआत राम जी के आदर्शों और सेवा कार्य करने की ये अनोखी पहल शानदार है। ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। दिल्ली में आज राम मंदिर पर बीजेपी की बड़ी बैठक। हर प्रदेश से 2 पदाधिकारी होंगे शामिल। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। भोपाल मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बोले, केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं को प्रदेश ने किया लागू। प्रदेश